हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने उस दिन कॉन्ट्रैक्ट पास फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया और जाना कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें कितने सारे जो लॉज हैं, एक्ट हैं, लिंक हैं, और बेसिक चीज़ें भी जाना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट हैं वो फॉलो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं एक ग्राफ के जरिए, और आज हम लोग उसी ग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। और ये भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो ही है, इसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में और कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा ब्रॉड से जानेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से डिफाइन होते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि हर यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पहले पढ़ाती है, और क्या एक कारण है कि जुडिशरी एग्जाम में जितने भी लॉज हैं, लगभग सिविल लॉज, वो कॉन्ट्रैक्ट से होकर निकलते हैं। यहां तक कि जो सबसे बड़ा सिविल लॉ है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होकर ही उसका रास्ता निकलता है। अब आप पूछेंगे सर कैसे? बिल्कुल बताएंगे हम अपने इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप जुडिशरी एग्जाम देना चाहते हैं, या आप एडवोकेसी करना चाहते हैं, हर कॉन्सेप्ट से आपको डील करूंगा अपने इस वीडियो में, तो प्रॉपर बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं दो एग्जांपल अपने हर वीडियो में लूंगा। वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं दोनों, एक का नाम रुपेश और एक का नाम अपूर्वा। वो मेरे दोनों स्टूडेंट हैं, और मैं अगर उनका नाम लूंगा तो वो नाराज भी नहीं होते हैं, तो मैं उन्हीं का नाम लेता हूं। मान लीजिए कि ये है रुपेश भाई साहब, इन्होंने एक ऑफर दिया अपूर्वा को। इनकी एक एड कंपनी है, और इन्होंने बोला कि अपूर्वा जी, आप हमारे एड कंपनी में प्रचार कर दीजिए, आप हमारे एड कंपनी की स्पॉन्सरशिप ले लीजिए। अपूर्वा ने बोला ठीक है, हमें इतना पैसा चाहिए। अब इन्होंने क्या दिया? इन्होंने ऑफर दिया और इन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या किया? एक्सेप्ट किया। जैसे इनका ऑफर, रुपेश का ऑफर अपूर्वा ने एक्सेप्ट किया, ये क्या बन गया? ये प्रॉमिस बन गया। क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। अब स्टूडेंट, एक प्रॉमिस कंसिडरेशन कब बनता है? एक प्रॉमिस कंसिडरेशन कब बनता है, इसे जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए यही अगर रुपेश ने कहा होता कि अपूर्वा मेरे साथ बैडमिंटन खेलोगी, और अपूर्वा ने इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो क्या ये जो ऑफर और एक्सेप्ट प्रॉमिस बनता, ये प्रॉमिस आगे जाके कंसिडरेशन बनता? बिल्कुल नहीं। इस बात को आप बिल्कुल नोट करिएगा कि कोई प्रॉमिस कंसिडरेशन जब बनता है जब उसमें कॉस्ट की बात होती है, जब उसमें क्विड प्रो क्यो की बात होती है। किसकी? क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग, फिर ये कंसिडरेशन बनेगा। क्या बनेगा? फिर ये कंसिडरेशन बनेगा। अब ये कंसिडरेशन क्या होगा? विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर अपूर्वा को सिर्फ रुपेश ने कहा मेरे साथ बैडमिंटन खेलोगी, और अपूर्वा ने उसके प्रॉमिस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वो प्रॉमिस बना, लेकिन इसमें क्या नहीं है? इसमें विदाउट कंसिडरेशन है। क्या है? विदाउट कंसिडरेशन है। कोई लेन देन की बात नहीं हुई है, कोई क्विड प्रो क्यो की बात नहीं हुई है। और जब यह अमान, और जो हमारा पहला एग्जांपल था कि रुपेश की एड कंपनी है, और उसने बोला कि मैं आपको पर मंथ 1 लाख रुपए दूंगा और आप स्पॉन्सर कर दीजिए, आप मेरे एड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए,
तो इसमें क्या हुआ, समथिंग फॉर समथिंग हुआ और ये विद कंसिडरेशन हुआ, और जैसे ये विद कंसिडरेशन हुआ स्टूडेंट, वैसे ये क्या हो गया, एग्रीमेंट बन गया। कोई भी ऑफर जब एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट के बाद प्रॉमिस बना, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन हुआ, कंसिडरेशन अगर विद कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट बना। अब फिर हम लोगों ने चेक किया क्या ये एग्रीमेंट टोटली लीगल है, क्या इसमें कोई गलत वलत तो बात नहीं है। अगर वो टोटली लीगल है और ऑल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वैलिड है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो हमारा सीपीसी है वो कहां से निकला है, उसके जो प्रिंसिपल इंशेंड हुए हैं, दिखाई दिए हैं, वो मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिफाइन हुए हैं। तो आप कहेंगे सर कैसे, सीपीसी तो एक अलग एक्ट है, अब ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिफाइन हो गया। देखिए सीपीसी में सबसे जो महत्वपूर्ण बात की जाती है वो किसकी की जाती है, कॉज ऑफ एक्शन की जाती है। किसकी की जाती है, कॉज ऑफ एक्शन की जाती है। जब तक कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता, कॉज ऑफ एक्शन नहीं आता, तब तक कोई व्यक्ति क्लेम फाइल नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति वाद नहीं ला सकता जब तक कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता। स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने ऑफर दिया, एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस बना, कंसिडरेशन हुआ, बिग कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। अब इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, रुपेश ने, अपूर्वा ने, ये कॉन्ट्रैक्ट किया था 5 साल का, कि 5 साल तक अपूर्वा जो है वो हमारे कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी और क्या करेगी, प्रचार प्रसार करेगी, और हमारी जो दुश्मन कंपनी है, जो हमारे विपक्ष में आकर खड़ी होती है, उसको सपोर्ट नहीं करेगी। अपूर्वा मैम ऐसा नहीं करती हैं, 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती हैं। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टूटा, क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। वहीं प्ले में आ जाता है सीपीसी स्टूडेंट्स, वहीं सीपीसी के प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई देने लगते हैं। अब क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भैया कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। इन्होंने तो कहा था कि हम 5 साल काम करेंगे, लेकिन ये 2 साल के अंदर ही कह रही है हम काम नहीं करेंगे। अब ये देखा जाएगा स्टूडेंट्स कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कहानी आगे कहां जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा अलग पोर्शन दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। देखा जाएगा कि इनका सिविल ब्रीच हुआ है कि इनका क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। और दूसरी बात ये चेक किया जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मामला कोर्ट में गया, कोर्ट सबसे पहले जानते हैं क्या चेक करती है, कोर्ट सबसे पहले चेक करती है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है। सबसे पहले जो कोर्ट होती है वो ये चेक करती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। अगर मान लीजिए इसकी यहीं पर ही कुछ एक्सेप्शन निकल आता है ऑफर और एक्सेप्टेंस में, कि इन्होंने अंडू इन्फ्लुएंस करके या फिर बंदूक अपूर्वा के सर पे रख के और यहां पर इन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट करवाया हो, वहीं तो मामला खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले कोर्ट क्या चेक करती है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, क्या चेक करती है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, अब मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट सब सही है, अपूर्वा ने ही गलती की है, और अपूर्वा हुआ क्या कि इनको 5 साल काम करना था, ये सिर्फ 2 साल काम की, और 2 साल बाद ये एक कंपनी थी जो रुपए से ज्यादा पैसा दे रही थी, उस कंपनी को ज्वाइन कर ली और इनके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दी। कोर्ट कहेगी कि भैया आपने कंपनसेशन के लिए कोई पहले लिखित जब अपना कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था तो उसमें आपने कुछ लिखा था, उससे कहते हैं लिक्विडेटेड कंपनसेशन।
क्या कहते हैं? लिक्विडेटेड कंपनसेशन। जब एक व्यक्ति अपना कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता है, जब दो व्यक्ति अपना कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, तो लिक्विडेटेड कंपनसेशन में वो डिफाइन कर लेते हैं, वो वहीं पे लिख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो वो 2 लाख देगा, 5 लाख देगा, 6 लाख देगा, ये अमाउंट वो पे करेगा जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब मान लीजिए कि अपूर्वा ने ब्रीच किया तो 5 लाख देगी, कोर्ट सीधा कह देगा कि 5 लाख आप दीजिए। स्टूडेंट्स जानते हैं पढ़ाई में मजा कब आता है? पढ़ाई में मजा जानते कब आता है? जब आप कोई रियल लाइफ की चीजें किताबों में पा जाएं, जब आप कोई रियल जिंदगी की घटनाएं किताबों में मिल जाए तो काफी ज्यादा मजा आता है, इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ाई। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, भविष्य में आप लोग ला करके शायद एडवोकेसी में जाएं, बहुत लोग जो डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, तो जो जज बनेंगे मैं उनकी बात यहां पे नहीं कर रहा, जो एडवोकेसी में जाएंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या एक क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है? जी बिल्कुल, उनके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? उनके बीच में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उस पर विचार कीजिएगा कि ये बात रमन सर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, और कल इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक क्लाइंट है जो अपने वकील के पास आया और वकील को 5 लाख रुपया दिया। बोला कि वकील साहब आप मेरे जगह कोर्ट में प्रेजेंट होइएगा, मेरी बात कहिएगा। ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है, वकील को पैसा देता है और वकील क्या करता है, उसकी जगह कोर्ट में प्रेजेंट होता है। वकील ऐसा नहीं करता है, उसकी जगह कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता और वो जितनी बातें क्लाइंट की थी वो जाके उसके दुश्मन को बता देता है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, एक डॉक्टर साहब आए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने फीस दी, डॉक्टर ने आपको देखने से मना कर दिया कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। या तीसरी बात, अब वकील साहब के पास आए और वकील साहब ने कहा भैया 10 लाख रुपए दीजिए और हम आपको केस 100% जितवा देंगे, जबकि इसकी गारंटी नहीं होती। एडवोकेसी में इसकी गारंटी एडवोकेसी में इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं होती कि कोई आपसे बिल्कुल 100% की दावा करे इतना पैसा हमें दे दीजिए हम केस जितवा देंगे। लेकिन एक वकील साहब ने कहा कि आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए, हम आपको केस फाइनल करके दे देंगे। आपने पैसा दिया, केस फाइनल नहीं हुआ, तो क्या उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? स्टूडेंट्स, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट, एक केस है कार्बोलिक स्मोक बॉल, आप जाके सर्च करके पढ़िएगा। इस केस पे हम डिस्कशन करेंगे किसी दिन। दूसरी बात स्टूडेंट्स, डॉक्टर साहब ने आपको एक दवा दी और बोला कि इस दवा से आप 100% सही हो जाएंगे, लेकिन आप सही नहीं होते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया? ये सारी चीजें आप क्या करिए, सोचिए। आपके भाई ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके पापा ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लाइफ में कौन कौन सी चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये आप विचार कीजिए। देखिए, जब तक आप लॉ को रियल लाइफ में नहीं उतारोगे तब तक आप लॉ को नहीं पढ़ पाओगे और लॉ आपके लिए बहुत कठिन लगेगा जब तक आप जजमेंट राइटिंग नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट्स, अब आप जब तक मान लीजिए आप जजमेंट राइटिंग लिखने गए और वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा दिखाने की कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी दिखाना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड दिखाना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा बिल्कुल वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती नहीं है। देन उसके बाद आप कहां पर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट की लिखेंगे। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही क्या हो गया, अब मान लीजिए कि अगर आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे बताइए। मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जजमेंट राइटिंग आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, इसमें कंपनसेशन कितना मिलेगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप चेक करोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ, और जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो कंपनसेशन कहां मिलेगा। मान लीजिए कि रुपेश ने अपूर्वा को
डरा धमका कर ये साइन करवाया, तो जब यहीं से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो अपूर्वा अगर यहां ब्रीच कर देती है तब भी इन्हें कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। तो आप अपना जजमेंट राइटिंग कैसे करोगे, आप सेमेस्टर एग्जाम में अपने आंसर राइटिंग कैसे करोगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी लॉज के बेसिक क्लियर करते चलो। मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ स्टूडेंट्स, और वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, अब अगर ये हुआ सिविल मामला हुआ तो इसमें क्या अप्लाई होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा, टीपी अप्लाई होगा, इंडियन ईजमेंट एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन अगर वही ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल है तो इसमें क्या आईपीसी अप्लाई होगा, इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, उस पर मुझे बताइएगा कल कमेंट में कि क्या वो सिविल है या क्रिमिनल। एक औरत की मृत्यु 2 अगस्त को हो जाती है और 5 अगस्त को, ध्यान से नोट करिएगा, एक औरत की मृत्यु डेथ 2 अगस्त को हो जाती है। 5 अगस्त को उसके अकाउंट से 10,000 रुपए विड्रॉ होते हैं। 10 दिन बाद उसका पति जाता है ये चेक करने कि स्टेटमेंट क्या है मेरे वाइफ के अकाउंट का, और डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आता है कि मेरे वाइफ के जो अकाउंट्स हैं उसे क्लोज कर दिए जाए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र से उसके अकाउंट को क्लोज करा दिया जाता है। वहां पे स्टेटमेंट निकलता है और ये पता चलता है कि इनकी जो वाइफ के अकाउंट है उसमें 10,000 रुपए गायब है। बाद में पता चलता है कि इनकी साली और सास ने 10,000 रुपए अकाउंट से निकाले। अब केस होता है। केस में आपको मैं एक बात बताऊं कि जो सास होती हैं वो कहती हैं कि हमें ऑथराइज किया था मेरी किसने, बेटी ने, कि मैं पैसे निकालूं। उन्होंने मेरा एटीएम कार्ड दिया मुझे और पिन भी बताई, अपना एटीएम कार्ड दिया और अपनी पिन भी बताई, मतलब पिन बता दी, ऑथराइजेशन दे दिया। लेकिन उसका पति कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो पति पत्नी होते हैं वो सोल इंटाइटल्ड होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सोल इंटाइटल्ड होते हैं, मतलब उनके पति के प्रॉपर्टी पे पत्नी का हक है, पत्नी के प्रॉपर्टी पे पति का हक है, वो एक दूसरे से सोल इंटाइटल्ड होते हैं। ये बात कौन कहता है? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है हमारा। तो उसने कहा कि मेरी बीवी के प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, और इन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। क्या किया है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, क्योंकि मेरी बीवी ने ट्रस्ट करके अपना एटीएम और पिन इनको दिया था। तो जैसा जब हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे तो जितने मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे वो लिंक तुरंत कर लिए होंगे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस सेक्शन में आता है आईपीसी के, और ये केस तुरंत कहां चला जाएगा स्टूडेंट्स? आईपीसी को चला जाएगा, इंडियन पीनल कोड को चला जाएगा, ये केस क्रिमिनल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिविल केस होते हैं वो सिविल भी हो सकते हैं और क्रिमिनल भी हो सकते हैं। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि एक सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, कंसिडरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो आप मान लीजिए ऑफर दिया, मान लीजिए कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स आज मैच करते हैं, आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग मैच खेल लिए। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी मोटरसाइकिल आपको बेच रहा हूं, और आप में से एक स्टूडेंट, मान लीजिए आदित्य नाम का एक स्टूडेंट बोला कि हाँ सर मैं खरीद लूंगा। तो मैंने बोला कि मैं आपको 50,000 पे दूंगा। कितने पे दूंगा? 50,000 पे। वो कह रहा है सर नहीं 40,000 पे। अभी भी बात नहीं बनी, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। कंसिडरेशन मतलब एक पॉइंट और क्या नहीं मिल रहा है? सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। हमारे जो थॉट्स हैं वो सेम नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं 50,000 पे दूंगा, वो कह रहा है 40,000 पे। बात आके 45,000 पे सेट हो गई। जैसे मेरे 45,000 के ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने कोई दोबारा मुझे
ऑफर नहीं दिया। भाई मैंने कहा 40,000 रुपये 50,000 रुपये, उसने कहा सर 40,000 रुपये, तो उसने उल्टा मुझे ऑफर ही तो दिया। तो जब ये बात 45,000 रुपये आके सेट हो गई, वहीं पे कंसिडरेशन हो गया, और जैसे कंसिडरेशन हुआ स्टूडेंट्स, वैसे एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट की लीगैलिटी चेक की गई कि क्या ये एग्रीमेंट लीगल है कि नहीं। वैसे अगर लीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मान लीजिए जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो सबसे पहले आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, और अगर वैलिड है तो चेक करना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन की बात पार्टी ने पहले से की थी या नहीं की थी, लिक्विडेटेड कंपनसेशन की बात हुई थी या नहीं हुई थी। अगर लिक्विडेटेड कंपनसेशन की बात हो रही है तो कोर्ट उसे सीधे इन्फोर्स करा देगा, नहीं तो कोर्ट केस के अकॉर्डिंग कंपनसेशन दे देगा जो कि पीड़ित पार्टी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से समझने का प्रयास किया, जितने प्रिंसिपल हैं उन्हें अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास किया। एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल से काफी ज्यादा जोड़ूंगा, आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से काफी ज्यादा जोड़ूंगा, और आप भी रियल लाइफ कल कम से कम 10 एग्जाम्पल आप लोग नोट करिए। कितने? 10 एग्जाम्पल आप लोग नोट करिए, कहीं से भी ढूंढ के नोट करिए कॉन्ट्रैक्ट के। अगर मेरे साथ चलना है स्टूडेंट्स, तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसे करते चलिए। कल से हम लोग बियर एक्ट लेकर बैठेंगे, और कल जो हमारी पहली क्लास होगी कॉन्ट्रैक्ट की, वो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी। हम कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन क्लासेस के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये क्लास कैसी रही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला तो हम और आगे चलेंगे और सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करेंगे। धन्यवाद।